ओके, परमेश्वर के प्रति पाप, परमेश्वर के प्रति मनुष्य ने क्या पाप किया है पढ़ेंगे। मूर्खता का विचार पाप है। ओके, मूर्खता के विचार पाप है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 9वां आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 24 अध्याय उसका 9वां वचन सुमित पढ़ेंगे। मूर्खता का विचार भी पाप है और हाँ। ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। ओके, बस मूर्खता का विचार। ओके, मूर्खता का विचार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, क्योंकि भजन संहिता में 14 में लिखा है मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर नहीं। सो मूर्खता परमेश्वर के विरुद्ध में सोचने में हमें मजबूर कर देता है, इसलिए मनुष्य मूर्खता के कारण परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। ये विचार पाप है, इसलिए ये मूर्खता के विचार, परमेश्वर के विरुद्ध में सोचने का विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। दैट इज अ सिन। परमेश्वर के प्रति मनुष्य ये पाप करते हैं। नंबर 2, हर प्रकार की घमंड की बात पाप है। घमंड नहीं करना। जब घमंड हम करेंगे तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है। पढ़िए नीति वचन 21 उसका 4 पढ़ेंगे। नीति वचन 21 उसका 4 पढ़ेंगे। रीना सिंह पढ़िए। यस पास्टर। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टता की खेती तीनों पापमय है। ओके, तीनों पाप है। छड़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती। घमंडी मन, सो मन फूल उठता है घमंड के कारण। आपको मालूम है पहला पाप लूसीफर ने क्या किया? अपने मन में घमंड लाया। घमंड लाने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध में ऊपर उड़ने का प्रयास किया। सो घमंड उसका रूट कारण है। सो घमंड करना परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में क्या पाप करता है उसका वचन हम पढ़ रहे हैं। तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना और कुड़कुड़ाना, ये दोनों पाप है। हम पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक 21 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। गौरव पढ़ेंगे 21:7 गिनती का पुस्तक 21 अध्याय उसका 7वां वचन। ओके, बस आवाज फट रही है लेकिन हमको समझ में आई है। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाना पाप है। ओके, गिनती के पुस्तक में 21 अध्याय 7वां वचन में, और व्यवस्थावरण के पुस्तक 24 अध्याय 15 और 16। अंजलि पढ़िए व्यवस्थावरण 24, 15 और 16। यह जानकर कि वह दीन है और उनका मन मजदूरी में लगा रहता और मजदूरी करने ही में दिन सूर्यास्त से पहले तू मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। तेरे कारण यहोवा की दुहाई, तुम मजदूरों के विरुद्ध में काम करते हैं, वे कुड़कुड़ाते हैं, और ये परमेश्वर के सामने पाप है। आपको मालूम है बहुत सारे उदाहरण बाइबल में आपको पढ़ने को मिलता है, जहां जहां लोगों ने कुड़कुड़ाया परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, और परमेश्वर ने उसको पाप गिना। ओके, इस्राएली लोग मरुस्थल में कितने कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। कुड़कुड़ाने में नंबर 1 लोग थे इस्राएली लोग। परमेश्वर ने उनके जीवन में इतनी आशीष देने के बाद भी वे कुड़कुड़ाते रहे। लाल समुद्र में आए, वहां पर मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए। ओके, होरेब में आए, मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए। रेफिदीम में कुड़कुड़ाए और मारा में कुड़कुड़ाए, कादेश बरना में कुड़कुड़ाए, और रेगिस्तान में मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया। आरोन भी कुड़कुड़ाया, मिरियम भी कुड़कुड़ाया। आरोन और मिरियम ने क्या बोले कि क्या परमेश्वर केवल मूसा से बात करता है?
क्या हमसे बात नहीं करेंगे? देखो, परमेश्वर के विशेष अभिषिक्त चुना हुआ दास मूसा, इस्राएलियों से बात करने के लिए परमेश्वर मूसा एक माध्यम बनाया। तो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन परमेश्वर केवल मूसा से बात करता है, हमसे बात नहीं करता है। मूसा के विरुद्ध में बोला तो परमेश्वर बोला है मेरे विरुद्ध में बात किया है। इसलिए परमेश्वर के भक्त के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया तो भी परमेश्वर बोलता है मेरे विरुद्ध में कुड़कुड़ाया। सो इस प्रकार इस्राएल कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, और कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव पाप गिना जाता है। इस पाप के कारण मरुस्थल में अनेक लोग परमेश्वर का दंड का पात्र बना, अनेक लोग मर मिटे। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है उनमें से कईयों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, कईयों पर प्रसन्न नहीं हुआ। आपको मालूम है कि मिस्र से निकले हैं, उसमें कितने लोग कनान में प्रवेश किया? केवल 2 व्यक्ति, कौन कौन? यहोशू और कालेब। सो कनान में केवल 2 ही लोग प्रवेश हुआ। इस्राएली लोगों में से कितने लोग कनान में प्रवेश किया? केवल एक, इसराइलियों में से। हैं? इसराइलियों में से केवल एक। इस्राएलियों में से कितने लोग कनान में प्रवेश किया? जो मिस्र में से निकला, एक के हो। कौन सा आवाज आ रहा है? माइक म्यूट फिर रहता से रिपीट करिए, क्या बोले? रिपीट करिए ना, रिपीट करिए, रिपीट। मिस्र में से निकले हैं, 6 इस्राएली मरुस्थल में यात्रा किए। इस्राएल कितने लोग कनान में प्रवेश किया? 6 लाख मिस्र में से निकले थे। हाँ, और वैसे तो बाइबल में लिखा यहोशू और कालेब 2 व्यक्ति कनान देश में पहुंचे। ओके। टोटल कितने लोग कनान में प्रवेश किया? जो मिस्र में से निकला है 6 लाख नहीं है, 6 लाख पुरुष है। ओके, पुरुषों की गिनती है, स्त्रियां बच्चे और अलग है, बहुत बड़ी संख्या में वे निकले। जो मिस्र से निकले उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी सब लोग मरुस्थल में मर गए। कारण क्या है? कुड़कुड़ाने वाले लोग। पुराना नियम में परमेश्वर का दंड एकदम से आता था, अभी नया नियम में ऐसा नहीं आते। हम कितने बार कुड़कुड़ाते हैं फिर भी हमारे ऊपर इतना दंड नहीं आया। कारण क्या है? ये अनुग्रह के युग है। अनुग्रह के युग में यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, परमेश्वर के क्रोध को रोकता है, इसलिए हम बचते जा रहे हैं। ओके, लेकिन यहोशू और कालेब प्रवेश किया, और यहोशू और कालेब के साथ में मरुस्थल की लंबी सफर में 40 साल के सफर में मरुस्थल में इस्राएलियों के संतान उत्पन्न हुआ। आई बात समझ में? मरुस्थल में संतान उत्पन्न हुआ, एक नई पीढ़ी मरुस्थल में जन्म लिया। वो नई पीढ़ी कनान देश में प्रवेश किया। इसलिए वो पहला गांव शहर जो उन्होंने यरीको पकड़ा, तो यरीको के चारों तरफ कितने लोग है जो चक्कर लगाए? केवल यहोशू कालेब है? नो, एक बड़ी समूह वहां पर है। ये समूह कौन सा है? जवान पीढ़ी, 40 साल के नीचे, 40 और 40 साल के नीचे के युवा पीढ़ी, ये मरुस्थल में जन्म लिया है। उसमें 2 बुजुर्ग लोग हैं, यहोशू और कालेब, वो मिस्र से निकले थे। इतना 6000 पुरुष और स्त्रियां बच्चों को जो मिस्र से निकले मरुस्थल में मार डाला। कारण पाप क्या है? पाप है कुड़कुड़ाना। इसलिए आप सोचो कि परमेश्वर और परमेश्वर के भक्त के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना कितना गंभीर पाप है। ओके, परमेश्वर के प्रति मनुष्य पाप करता है। सो
होशू मतलब हारून और मिरियम भी कुड़कुड़ाए, तो परमेश्वर ने क्या दंड दिया? मिरियम को पूरा कोढ़ बीमारी से ग्रस्त कर दिया और छावनी के बाहर कर दिया। हारून जाकर के मूसा से गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, परमेश्वर को बोलो ये हमारी बहन है, ये ऐसा कोढ़ रोगी हो गई। मूसा ने परमेश्वर से बातचीत किया, परमेश्वर बोला मूसा वो तेरे विरुद्ध में नहीं मेरे विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, इसलिए मैंने उनको दंडित कर दिया। एक काम करो, 7 दिन के लिए छावनी के बाहर उनको अकेले रहने दो। मिरियम पूरा सफेद हो गया कोढ़ बीमारी से, 7 दिन बाहर रख दिया। 7 दिन के बाद मिरियम ठीक हो गया तो छावनी में वापस ले दिया। मेरे कहने का अर्थ है कुड़कुड़ाना एक बहुत बड़ा पाप है। सो इसलिए हमारे शब्दों को लगाम लगा करके, खास करके परमेश्वर के विषय में जब हम बोलते हैं बी केयरफुल एंड बी केयरफुल, ओके। सो और नंबर 4, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है वो पाप भी परमेश्वर क्षमा नहीं करता, ओके। सो जल्दी आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन जो है वो भी पाप है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन, परमेश्वर के प्रति मनुष्य क्या करते हैं? परमेश्वर ने जो व्यवस्था कानून दिया है उसका उल्लंघन, ओके। पहला यूहन्ना 3 उसका 4 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 उसका 4 शरण पढ़ेंगे। 1 John 3 verse 4। Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Sin is lawlessness, okay। सो परमेश्वर के आज्ञा का, व्यवस्था का उल्लंघन, उसको इंग्लिश में लॉलेसनेस बोला है, हिंदी में उल्लंघन। सो वो पाप है। आपको मालूम है परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है 10 आज्ञा, 10 आज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन क्या है? पाप है। सो इस प्रकार परमेश्वर के प्रति मनुष्य का पाप हम बाइबल में पढ़ते हैं।